औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद वाले मोहम्मद। लाखों दरूद व सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद की ज़ात पर। नाज़रीन, अपोजिशन को फिर से गिला है कि उनके अराकीन को नामालूम टेलीफोन कॉल्स पर परेशान करना शुरू कर दिया गया है और ये इल्ज़ाम वज़ीर आज़म इमरान खान पर लगाया गया है और एक इस्टेब्लिशमेंट के आला ओहदेदार पर यह इल्ज़ाम लगा है। मुस्लिम लीग नून की मरकज़ी तर्जमान मरियम औरंगज़ेब साहिबा ने आज एक बयान जारी किया है। उन्होंने 4 मुख्तलिफ बयान जारी किए। एक बयान जारी किया, उसको डिलीट किया, फिर थोड़ी सी तरमीम के बाद दूसरा बयान जारी किया, उसको डिलीट किया, फिर थोड़ी तरमीम के बाद तीसरा बयान जारी किया, उसको डिलीट किया, फिर थोड़ी तरमीम के बाद चौथा बयान जारी किया, जो बिलाखिर मीडिया की जीनत बना। इस बयान में मरियम औरंगज़ेब साहिबा ने गिला किया है कि हालिया दिनों में पेशावर में तैनात होने वाली एक आला शख्सियत की जानिब से उनके अराकीन असम्बली को टेलीफोन कॉल के ज़रिए परेशान किया जा रहा है, उनको दबाव में लिया जा रहा है कि वो इमरान खान का साथ दें। मरियम औरंगज़ेब की जानिब से यह भी कहा गया है कि इमरान खान साहब अपने उस दोस्त या हमदर्द या आला ओहदेदार को रोके कि वो मुस्लिम लीग नून और अपोजिशन अराकीन को परेशान करना, उनको दबाव में लेना बंद कर दें। अदरवाइज़ ये टेलीफोन कॉल्स का सिलसिला बन रहा हुआ तो अपोजिशन और मुस्लिम लीग नून ख़ासकर उस आला शख्सियत का नाम लोगों के सामने ले आएगी। ज़ाहिर है मरियम औरंगज़ेब भी सियासत कर रही हैं, उनको इल्म है, शायद उन्हें इल्म है कि नहीं है। इस हालिया तैनाती का और पेशावर का हवाला देने के बाद जिस शख्स को पाकिस्तान की सियासत की अलिफ बे का पता है, आगे ना जाए, उस शख्स को पता चल गया कि ये किसका नाम लिया जा रहा है। वो शख्सियत इस वक्त इंतहाई आला ओहदे पर फायज़ है पेशावर में और उन पर यह इल्ज़ाम लगाया जा रहा है। अब 2 सवाल हैं, क्या वाकई अपोजिशन अराकीन को टेलीफोन कॉल्स आ रही हैं कि वज़ीर आज़म इमरान खान का साथ दिया जाए, या मुमकिन तौर पर अगर कोई तहरीक अदम एतमाद लाई जाती है तो उसका साथ ना दिया जाए? तो फिर ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर ये कॉल्स नहीं आ रही, फिर मुस्लिम लीग नून ने यह बयान क्यों जारी किया है? क्या मुस्लिम लीग नून ने यह बयान खुद जारी किया है या उनसे भी किसी ने करवाया है? ये बड़ी अहम बात है और 2022 पाकिस्तान की सियासत के लिए इंतहाई मुश्किल तरीन साल है, जिसमें बड़े बड़े फैसले होने हैं, जिसमें सिस्टम भी लपेटे जा सकते हैं, जिसमें कोई और सिस्टम भी आ सकता है। तो मेरे ख्याल में इस वक्त मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ खेल खेल रहे हैं और खिलाड़ी जो हमारे सामने हैं यही खिलाड़ी हैं, लेकिन इनके पीछे कोई हैंडलर और है। वो हैंडलर क्या चाहता है, ये असल नुक्ता ये है कि वो क्या चाहता है। इसी के गिर्द पाकिस्तान की सियासत घूम रही है। ज़ाहिर है अपोजिशन के पास इतनी स्ट्रेंथ नहीं है कि वज़ीर आज़म इमरान खान के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद ला सकें, जबकि वो कोशिशों में हैं। कोशिशों का मतलब ये है कि इस्टेब्लिशमेंट का सहारा लिया जाए। अगर फिर से इतनी कुर्बानियाँ देने के बाद, इस तरह के सियासी जद्दोजहद के बाद, इस तरह के बयानियाँ लेके आने के बाद भी आपने उन बेसाखियों की जानिब देखना है, तो फिर सवाल पैदा होता है कि पाकिस्तान में जमहूरियत कब स्ट्रेंथन होगी। पाकिस्तान में आइन और कानून की हुक्मरानी की बात करने वाले क्या महज अवाम को धोखा देते हैं? वो सिर्फ इक़्तिदार की खातिर ये बातें करते हैं। आज फिर अगर अपोजिशन पार्टीज़, ख़ासकर मुस्लिम लीग नून, इतनी कुर्बानियाँ देने के बाद, मियां नवाज शरीफ इस वक्त भी दियारे गैर में हैं, उनकी मिसेस का इंतकाल हुआ तो भी दियारे गैर में हुआ, उनकी वालदा मोहतरमा का इंतकाल हुआ तो मियाँ साहब साथ नहीं आ सके। इतनी कुर्बानियों के बावजूद फिर क्यों इस्टेब्लिशमेंट की जानिब देखा जा रहा है? फिर क्यों बैसाखियाँ का सहारा ढूंढा जा रहा है? तो यहाँ तो सब, इसका मतलब है कि सब सिलेक्टेड है। इमरान खान को सिलेक्ट किया, अब कोई और सिलेक्ट होने के लिए अपने नंबर लगवाना चाह रहा है। तो मरियम औरंगज़ेब साहिबा का ये बयान इंतहाई अहमियत का हामिल है इन हालात में, जब अपोजिशन को किसी इशारे का इंतज़ार है कि कब हमें वो इशारा मिले, हम नो कॉन्फिडेंस मोशन मूव करें। फिर उस पर बात क्या होता है वो बाद की बात है, लेकिन अपोजिशन डरी हुई है, वो सोच रही है, वो चाह रही है कि उन्हें 100% यकीन दहानी कराई जाए। अब ये पेशावर टेलीफोन कॉल्स का क्या सिलसिला है, ये बड़ी अहम बात है। मेरे ख्याल में ये इंतहाई संगीन इल्ज़ाम है, क्योंकि जिस ओहदे पर पेशावर की शख्सियत का नाम लिया जा रहा है, उसकी जो सर्विसेज है वो ये नहीं है।
ان کا جو ڈومین ہے وہ بھی یہ نہیں ہے. ہاں جس عہدے پر وہ پہلے تھے اس میں پولیٹیکل ونگز بھی ہوتے ہیں, دیگر ونگز بھی ہوتے ہیں, اس میں مختلف چیزیں کام کر رہی ہوتی ہیں. لیکن جس عہدے پر وہ ابھی ہیں وہ پیورلی قومی عہدہ ہے. یہ بھی قومی عہدہ ہوتا ہے لیکن اس میں کئی ڈیسک ہوتے ہیں, مختلف ڈیسک ایک وقت میں کام کر رہے ہوتے ہیں. تو انتہائی سنگین الزام مریم اورنگزیب کی جانب سے لگایا گیا ہے, اور یہ مسلم لیگ نون کی دراصل مرکزی ترجمان کا مطلب یہ ہے کہ یہ مسلم لیگ نون کی آواز ہے. اس کو میاں نواز شریف کا بیان بھی کہہ سکتے ہیں, اس کو شہباز شریف صاحب کا بیان بھی کہہ سکتے ہیں, اس کو مریم نواز شریف صاحب کا بیان بھی کہہ سکتے ہیں. تو یہ پوری مسلم لیگ نون کا ایک نیریٹو ہے, یہ ان کا ایک بیانیہ ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ بیانیہ کیا خالصتاً مسلم لیگ نون کا ہے یا پھر یہ کہیں اور سے آ رہا ہے, کیونکہ ایک وقت میں کئی کل پرزے جو ہوتے ہیں وہ کام کر رہے ہوتے ہیں, کئی مورے لڑ رہے ہوتے ہیں, اور کوئی گرتا ہے کوئی کھڑا ہوتا ہے, لیکن یہ سنگین الزام ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ اگر یہ ٹیلی فون کالز کا سلسلہ نہیں رکتا, یا یہ ٹیلی فون کالز ہوئی بھی ہیں کہ نہیں, یا پھر کوئی نیا نیریٹو مسلم لیگ نون کریٹ کر رہی ہے, کیونکہ یہ سال تعیناتیوں کا ہے. 22 نومبر 2022 کو ایک بڑی تعیناتی ہونی ہے. یہ ظاہر ہے یہ ساری چیزیں اسی کے گرد گھوم رہی ہیں, اور کچھ چیزوں کو سیاسی جو مورے ہیں وہ اس کو متنازع بنانا چاہتے ہیں. مسلم لیگ نون اس شخصیت کے معاملات کو اتنی ہائپ دینا چاہتی ہے کہ جب اگر اس کی تعیناتی کا معاملہ آتا ہے تو پھر ادارے بھی سوچیں, تعینات کرنے والے بھی سوچیں. تو پاکستان کے لیے کٹھن ترین سال ہے, پاکستان کی سیاست کے لیے کٹھن ترین سال ہے 2022. اس 2022 میں وہ کچھ ہونا ہے جس کا نہ مجھے اندازہ ہے نہ آپ کو اندازہ ہے. جنہوں نے کرنا ہے ان کو سب کچھ علم ہے, اور وہی سب کچھ کریں گے. لیکن یہ بات طے ہے پاکستان کی سیاست میں آج کے دن تک, وہ مسلم لیگ نون ہو, وہ پاکستان پیپلز پارٹی ہو, وہ تحریک انصاف ہو, مولانا فضل الرحمان ہو, بے ساکھیوں کے بغیر یہ ایک گلی کا الیکشن بھی جیتنے کی پوزیشن میں اس وقت نہیں ہے. کیونکہ جس طرح کے الیکشنز ہمارے ہاں ہوتے ہیں, اگر وہ جیت بھی جائیں تو وہ وہاں تک پہنچ نہیں سکتے. وہاں تک پہنچنے کے لیے بیساکھیاں چاہیے, اور اس وقت پنڈی کی سڑکوں پہ راتوں کو بہت سے لوگ بیساکھیوں کی تلاش میں نکلتے ہیں. یہ بیساکھیاں کس کو ملتی ہیں, تھوڑا سا اور انتظار کریں. ہماری ویڈیو آپ کو کیسی لگی لائک کریں, کمنٹ کریں, سبسکرائب کریں, بیل آئیکن کے بٹن کو دبائیں تاکہ اندر جو بھی ہماری ویڈیو ہے وہ سب سے پہلے آپ تک پہنچے. اللہ حافظ ناصر.